क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में अचानक आपकी नींद खुली हो और आपने खुद से एक सवाल पूछा हो, मैं यह सब आखिर किसके लिए कर रहा हूं? सुबह उठना, काम पर जाना, पैसे कमाना, दुनिया को खुश रखना और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना। अगर जीवन बस इतना ही है तो फिर दिल के अंदर यह खालीपन क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ बहुत जरूरी चीज अभी भी अधूरी है? शायद इसलिए क्योंकि इंसान केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैदा नहीं हुआ। उसके भीतर एक और भूख होती है, ऐसी भूख जिसे न पैसा मिटा सकता है, न नाम, न शोहरत, न रिश्ते। उस भूख का नाम है जीवन का उद्देश्य। और जब तक इंसान अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझता, तब तक सबसे बड़ी सफलता भी उसे अधूरी लगती है। आज की इस यात्रा में हम किसी और को नहीं, खुद को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस कहानी के अंत तक आपका जीवन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से उसने एक ही बात सुनी थी, अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी करो, बहुत पैसा कमाओ। उसने वही किया। स्कूल में अच्छे अंक आए, कॉलेज पूरा किया, एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह, अच्छा दफ्तर, लोग उसकी तारीफ करते थे। सोशल मीडिया पर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें थीं। लेकिन हर रात जब कमरे की बत्ती बंद होती और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, तो उसके भीतर एक अजीब खालीपन उतर आता। उसे लगता जैसे वह पूरा दिन किसी और की जिंदगी जीकर आया हो। एक दिन दफ्तर से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक बूढ़े माली को पौधों में पानी देते देखा। उसके चेहरे पर गजब की शांति थी, न कोई जल्दी, न कोई शिकायत, न कोई बेचैनी। आरव उसके पास गया और बोला, बाबा, आप रोज यही काम करते हैं, क्या आपको कभी बोरियत नहीं होती? बूढ़ा मुस्कुराया, फिर बोला, बेटा, मैं सिर्फ पौधों को पानी नहीं देता, मैं अपनी आत्मा को भी सींचता हूं। आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद यह सिर्फ एक अच्छी बात है। लेकिन बूढ़े ने आगे कहा, जिस दिन इंसान केवल परिणाम के लिए जीना छोड़ देता है, उस दिन उसका हर काम पूजा बन जाता है। यह बात आरव के दिल में उतर गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने वर्षों बाद अपनी डायरी खोली और उसमें सिर्फ एक सवाल लिखा, मैं आखिर किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? उसके पास कोई उत्तर नहीं था, अगले दिन भी नहीं, एक सप्ताह बाद भी नहीं। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछना शुरू कर दिया था, और कई बार सही सवाल ही नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। दिन बीतते गए। आरव ने महसूस किया कि उसकी आधी परेशानियां काम की वजह से नहीं थी, बल्कि दूसरों से अपनी तुलना करने की वजह से थी। किसी के पास बड़ी गाड़ी थी, किसी के पास बड़ा घर, किसी की शादी हो चुकी थी, किसी का कारोबार बहुत आगे बढ़ चुका था। हर दिन उसका मन उससे कहता, तुम पीछे रह गए हो, और वह भागता रहता। लेकिन जिस दौड़ की कोई मंजिल ही नहीं, उसे कोई कैसे जीत सकता है? एक शाम बारिश हो रही थी। आरव एक पार्क में अकेला बैठा था। तभी उसने एक छोटे बच्चे को बारिश में भीगते हुए जोर जोर से हंसते देखा। उसके पास न महंगा मोबाइल था, न बड़े सपनों की चिंता, न भविष्य का डर। फिर भी वह सचमुच खुश था। आरव सोचने लगा, जब मैं बच्चा था तब मुझे खुश रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी खुशी ढूंढनी पड़ती है। उसी पल उसने महसूस किया कि शायद जीवन का उद्देश्य खोजने से पहले उसने जीवन जीना ही छोड़ दिया था। हम में से ज्यादातर लोग भविष्य के लिए वर्तमान को खो देते हैं, और जब भविष्य आता है तो उसे भी किसी नए भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जीने का समय कभी नहीं आता। उस रात आरव ने एक फैसला किया। अब वह केवल जीतने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि समझने की कोशिश करेगा। सिर्फ कमाने की नहीं, महसूस करने की कोशिश करेगा। सिर्फ दुनिया को देखने की नहीं, अपने भीतर झांकने की हिम्मत करेगा। और शायद इंसान की असली यात्रा उसी दिन शुरू होती है जब वह बाहर के शोर से ज्यादा अपने भीतर की खामोशी को सुनना शुरू कर देता है। अगली सुबह आरव फिर उसी पार्क में पहुंचा, लेकिन इस बार वह किसी से मिलने नहीं आया था। वह सिर्फ कुछ देर अपने साथ बैठना चाहता था। वह एक बेंच पर बैठ गया। चारों तरफ शांति थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी, पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके भीतर मानो एक तूफान चल रहा था। आंखें बंद थी, पर मन दौड़ रहा था। कभी दफ्तर, कभी बचपन, कभी भविष्य, कभी किसी पुराने अपमान की याद, कभी किसी आने वाले डर की कल्पना। कुछ ही मिनटों में
आरव समझ गया, शरीर को शांत बैठाना आसान है, लेकिन मन को शांत बैठाना सबसे कठिन है। उसी क्षण उसने अपने भीतर एक और सवाल सुना, अगर मैं अपने विचारों को रोक नहीं सकता तो फिर मालिक कौन है, मैं या मेरे विचार? यह सवाल उसके भीतर गूंजता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान अपने जीवन से कम अपने विचारों से ज्यादा थकता है। सुबह से रात तक मन लगातार बोलता रहता है, कभी शिकायत, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी तुलना, और हम बिना सोचे हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हर विचार सच नहीं होता। जिस तरह आसमान में हर बादल बारिश नहीं लाता, उसी तरह मन में आने वाला हर विचार भी सत्य नहीं होता। फिर भी हम हर विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। डर कैसे जन्म लेता है? आरव ने देखा, जब भी वह भविष्य के बारे में सोचता, उसका मन सबसे बुरी संभावना की कहानी बनाने लगता। अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग मुझे असफल समझेंगे तो, अगर मैं कभी सफल नहीं हुआ तो। वास्तव में डर भविष्य में नहीं रहता, डर हमारी कल्पनाओं में रहता है। हम उन घटनाओं से नहीं डरते जो हो चुकी हैं, हम उन कहानियों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं। तुलना सबसे बड़ा जाल। कुछ दिनों बाद आरव ने सोशल मीडिया खोला। हर जगह मुस्कुराते चेहरे, सफलता की तस्वीरें, महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा था कि उसे लगा शायद केवल वही पीछे रह गया है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, जंगल में हजारों पेड़ होते हैं, कोई आम का पेड़ है, कोई बरगद, कोई नीम, कोई पीपल। क्या कभी किसी पेड़ ने दूसरे पेड़ से कहा, काश मैं तुम्हारी तरह होता? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है हर पेड़ का अपना समय है, अपनी गति है, अपना उद्देश्य है। सिर्फ इंसान ही अपनी तुलना करके अपनी खुशी खो देता है। अहंकार की चाल। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वह बहुत धीरे से कहता है, तुम अभी पूरे नहीं हो, तुम्हें और चाहिए। जब सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तब तुम खुश हो पाओगे। और इंसान पूरी जिंदगी उसी आवाज के पीछे भागता रहता है। लेकिन जिस खुशी को दुनिया की स्वीकृति चाहिए वह कभी स्थायी नहीं होती। सच्ची खुशी कहाँ है? एक शाम आरव ने देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, कोई बड़ा घर नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। उसी पल आरव को समझ आया, खुशी किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि जो है उसे पूरी तरह जीने से आती है। हम हमेशा सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है मन एक नई इच्छा पैदा कर देता है। इसीलिए इच्छाओं की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। खामोशी का रहस्य। उस दिन आरव ने पहली बार 10 मिनट तक बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी से बात किए सिर्फ सांसों को महसूस किया। शुरू में बेचैनी हुई, फिर धीरे धीरे मन की आवाज धीमी होने लगी, और उसी शांति में उसे एक सच्चाई दिखाई दी। जीवन का उद्देश्य बाहर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, वह धीरे धीरे अंदर जागता है। जैसे सूरज को उगने के लिए किसी धक्के की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जब मन शांत होता है तो जीवन का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। उस रात आरव ने अपनी डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा, मैं पूरी दुनिया को समझना चाहता था, लेकिन आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को ही नहीं जानता। और शायद जीवन का सबसे बड़ा मोड़ वही होता है जब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने की शुरुआत करता है। समय बीतता गया। बाहर से आरव की जिंदगी पहले जैसी ही थी, वही नौकरी, वही लोग, वही शहर, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह हर सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था, वह खिड़की खोलता, उगते सूरज को देखता, ठंडी हवा को महसूस करता और कुछ मिनट चुपचाप बैठ जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शांति बाहर नहीं, हमेशा से उसके भीतर थी। एक दिन दफ्तर में उसकी कई महीनों की मेहनत असफल हो गई। पहले होता तो वह टूट जाता, रात भर सो नहीं पाता, खुद को दोष देता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, असफलता मेरे जीवन की एक घटना है, मेरी पहचान नहीं। उस दिन पहली बार उसे अपने भीतर एक अनोखी शक्ति महसूस हुई। उसे समझ आया, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख हम अपने विचारों से पैदा करते हैं। जितना हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं उतना ही उसे खोने का डर बढ़ता जाता है, और जिस दिन पकड़ ढीली हो जाती है उसी दिन मन हल्का होने लगता है। कुछ दिनों बाद
आरव फिर उसी बूढ़े माली से मिला। इस बार उसने कोई सवाल नहीं पूछा। दोनों एक पेड़ की छाया में चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद माली ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन शांत हो जाता है तब जीवन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन स्वयं अपना अर्थ बता देता है। आरव ने सामने खड़े उस विशाल पेड़ को देखा। वह बिना किसी शोर के हर दिन बढ़ रहा था। न उसे किसी की प्रशंसा चाहिए थी, न किसी से तुलना। वह सिर्फ अपना स्वभाव जी रहा था। उसी क्षण आरव को लगा, शायद इंसान का उद्देश्य भी यही है, दूसरों जैसा बनना नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप में खिलना। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज डूब रहा था, लेकिन अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि सूरज डूबता नहीं, वह कहीं और रोशनी देने चला जाता है। उसी तरह जीवन भी समाप्त नहीं होता। हर अनुभव हमें भीतर से नया बना देता है। उस शाम आरव ने अपनी डायरी में आखिरी बार एक पंक्ति लिखी, मैं जीवन का उद्देश्य खोजने निकला था, लेकिन मिला यह कि उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन जागरूक होकर जीने का नाम है। जीवन को बदलने वाले 7 छोटे अभ्यास। यदि सच में अपने जीवन को समझना चाहते हो तो आज से केवल 7 आदतें अपनाओ। पहली आदत, हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी आवाज के सिर्फ अपनी सांसों के साथ बैठो। दूसरी आदत, रोज रात 3 ऐसी बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। तीसरी आदत, जब भी खुद की तुलना किसी और से करो, उसी क्षण खुद को रोक दो। याद रखो, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। चौथी आदत, हर दिन किसी एक व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। पांचवी आदत, सोने से पहले 5 मिनट अपने पूरे दिन को याद करो, देखो आज तुमने क्या सीखा। छठी आदत, सप्ताह में एक बार प्रकृति के बीच अकेले समय बिताओ। पेड़ों, आसमान, हवा और पक्षियों को महसूस करो। प्रकृति बिना बोले बहुत कुछ सिखाती है। 7वीं आदत, हर सुबह आईने में देखकर खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। भावनात्मक समापन, एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। न हमारा धन साथ जाएगा, न हमारी पहचान, न हमारी प्रसिद्धि, न हमारे पुरस्कार। साथ जाएगा तो सिर्फ यह एहसास कि हमने जीवन को सच में जिया था या सिर्फ भागते रहे। इसलिए जीवन को जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, हर पल को महसूस करना सीखो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कहीं बाहर नहीं छिपा। वह हर उस क्षण में मौजूद है जब तुम पूरी जागरूकता के साथ पूरे दिल से इस पल को जीते हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को जानना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया। धन्यवाद।